सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, आपके बहुत बढ़िया रिव्यू भी आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जिसको आप लोग थोड़ा सा टिपिकल में समझते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को ही शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, जो चीज आपको आगे टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके लिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक करने से पहले हम लोग करना कैसे है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते किसको हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज एज फ्रॉम द वर्ड, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, एक इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट लेना। चक्कर का मतलब क्या होता है, मोर देन, ठीक है, वन रोटेशन, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर हम लोग ये करें कि एक साल का एक ब्याज अलग है, दूसरे साल का ब्याज अलग है, तो ये सारा अमाउंट इकट्ठा करके जो बनता है दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या है, इसके लिए चक्रवृद्धि मिश्रधर, पहला फार्मूला आता है चक्रवृद्धि मिश्रधर। क्या है इसका, दैट इज नोन एज, ये आगे डॉट लगाया हुआ, इसका मतलब चक्रवृद्धि। ठीक है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही चक्रवृद्धि का कर रहे हैं, तो चक्रवृद्धि मिश्रधर। ठीक है, तो इसका फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर n। अब P क्या है, मैं इसको अब हिंदी में लिखता हूं, मूलधन इक्विजमा दर बटा 100। अच्छा, हमने उसमें तो क्लियर लिख दिया था, उसमें क्लियर लिख दिया था कि P इंटू आर इंटू टी। इसमें टी का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज दिस इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब ये बदलता रहता है, ये टी बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, इसलिए हम इसको एन लिखते हैं। अभी मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल भी अगर वो एग्जामिनर में बैंकर है, कोई बैंकर आपको ब्याज देता है 6, आपको लगा रहा है ब्याज, देता नहीं है बैंक कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको देगा नहीं, उल्टा लेगा ही लेगा। ठीक है ना, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो लगा रहा है आपको 6 महीने का या 3 महीने का, तो उसमें टाइम का क्या रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अगर बहुत पेपर में आ जाता है आपको 6 माही, 6 माही का मतलब क्या होता है, 6 माही का मतलब होता है साल में 2 बार लग रहा है। ठीक है ना, और यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम 5 वर्ष दिए, समय दे दिया हुआ 5 वर्ष, तो इसमें 6 महीने कितने होते हैं, सिंपल सी बात है, एक साल में 2 महीने होंगे, तो 5 वर्ष में 10 महीने होंगे, 10 छमाहियां होंगी, नोट 6 वर्ष होंगे, 10 छमाहियां होंगी। समझ आ रहा है कि नहीं। पहले तो बात ये है ना, बड़ी बात समझने की क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हम लोग ना कहीं पे ये ले रहे हैं, कोई मटेरियल लिया किसी से, कोई गाड़ी ली या मे बी एनीथिंग, यू हैव टू परचेज सम मटेरियल। ठीक है ना, उस मटेरियल को आपने भाई साहब को बोल दिया कि भाई साहब मैंने आपको 6 महीने का इतना पैसे देते रहना, वो 6 महीने का ब्याज लगा देगा आपको। अगर वो बोलता है कि 6 महीने का ब्याज लगाया, तो ये उसकी कंडीशन होती है, दैट इज नॉट आवर कंडीशन। आप किस्तें दो, चाहे 1 महीने में 2 किस्तें दो, चाहे 1 महीने में 1 ही किस्त या 1 साल में किस्तें दो, वो तो एक अमाउंट बन जाता है ना इकट्ठा करके, चाहे आप उसको साल में दो, वो तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको। ठीक है ना, बैंकर कभी भी जो है ना आपको सहूलियत के हिसाब से ही आपको जो किस्तें बनाएगा। ठीक है ना, अगर आप मंथली इनकम वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स, अभी आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, परंतु अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके फादर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो क्या करेंगे, उनको एक गाड़ी निकलवा रहे हो आप 5-6 लाख रुपए की, तो उनको उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनाएगा। ठीक है, उनकी सैलरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर की सैलरी है 60,000 रुपए, तो वो एक किस्त बना देगा 19,000 या 20,000, थोड़ा राउंड फिगर होते हैं, 20,000 अगर ये किस्त बना रहा है, तो अब डिपेंड करता है कि ये किस्त, अब उसने 6 महीने की आपको बोला कि आपने 20,000 देना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको महीने का 6 महीने की किस्त है, ये 6 महीने की 20,000 किस्त है, तो आप 1 महीने की कितनी करेंगे,
₹3333 बन जाएंगे। ना माइंड हो रही है ना कुछ हो रही है, इसलिए आप अपने हिसाब से देते, परंतु वो इंटरेस्ट कैसे लगाएगा आपको? 6 महीने का। समझ आ गई ना बात? तो दैट इज डिपेंड अपॉन, अगर 1 वर्ष में लगेगा तो वो 2 बार इंटरेस्ट लगाएगा, अगर 2 वर्ष होते हैं तो वो 4 बार इंटरेस्ट, क्योंकि आप उसका क्या है, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पेइंग इज, ठीक है ना, फ्रॉम योर एंड, नॉट पेइंग बट रिसीविंग इज 6 मंथ, ठीक है ना। 6 महीने बाद उसने आपसे ब्याज के पैसे लेने हैं। ये किस्त तो चली जाती है, 6 महीने बाद जो ब्याज बनेगा वो अलग से किस्त जाती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10% का इंटरेस्ट बोल रहा है तो 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट बढ़ा लो। ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, परंतु बड़ी बात ये है कि आपको मैं अच्छा अभी आपको समझाता हूं एक अलग ढंग से। अभी आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं 10th के +2 के, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल एग्जाम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। मतलब जैसे इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं सेमेस्टर में, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब समझा गया? 2 सेमेस्टर, यानी अगर मेरी डिग्री है 5 साल की, फॉर एग्जाम्पल MBBS कर रहा हूं मैं, मेरी डिग्री है 5 साल की। 5 साल की डिग्री में आपको कितने सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे? अगर 1 साल में 2 सेमेस्टर है तो नेचुरल सी बात होगी आपको टोटल, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेमेस्टर। तो कितने छमाही हुए? 10 छमाही हुए। बस सिंपल सी बात। अगर आप इस फंडे को समझ गए तो उसके बाद ये जो हो गया आपका सीधा सिंपल सा। अगर 6 माही है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 माही है, अब देख लो ये भी अभी कर लो, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया। अगर वो बोल रहा है कि बैंकर बोल रहा है आपको कि मैंने आपसे 3 महीने का इंटरेस्ट लेना, हर 3 महीने बाद मैंने देना है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब आपको साल में कितने इंटरेस्ट देने पड़ेंगे? 1 3 माही, उसके बाद 6 माही, उसके बाद 9 माही, उसके बाद 12 माही, यानी साल में 4। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नोन एज मोड सिस्टम। जैसे पहले जमाने में ना ये CTI ITI करने के बाद CTI करते थे, तो उसमें मोड चलते थे, मोड 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। हम उसको सिंपल मोड बोल देते थे, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड। मॉड्यूल में क्या होता था? 3 महीने का एक मॉड्यूल होता था, 6 महीने में हमारे 2 मॉड्यूल हो जाते थे, और 1 साल में 4 मॉड्यूल होते थे। 2 साल की अगर आपकी डिग्री है, 2 साल की अगर CTI है, तो उसमें टोटल कितने मॉड्यूल हो जाते थे? 8 मॉड्यूल हो जाते थे। अब पता कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी? 1 वर्ष में टोटल 4 तिमाहियां होंगी, यानी 3 into 4, तब जाके 12 महीने बनते हैं। 12 महीने मतलब 1 वर्ष। ये 3 और ये माही, ठीक है ना। 1 महीने को कितनी मैं मल्टीप्लाई करूं कि 1 साल लग जाएगा? दैट इज 12। ये तो आ गया फंडा, ठीक है ना। अगर आप 2 साल में कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो कितनी तेज, अब पता है इनका मॉड्यूल बनाने का क्या है, वो सिलेबस बना देंगे। पर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था ना, जितना मॉड्यूल होता था उतने पैसे आपसे दिए जाते थे, ठीक है ना। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा, कोशिश करो कि प्राइवेट सेक्टर में ना पीसो, ठीक है ना। कोशिश ये करो कि प्राइवेट सेक्टर में ना पीसो। होता ऐसा है कि जब तक आपकी एज होती है कमाने की, तब तक वो निचोड़ते हैं अच्छे से, और जब आपकी एज निकल जाती है तो यानी नियर अबाउट 45 के करीब करीब और 50 के करीब करीब, तो बंदे को वो क्या कर देते हैं, कोई ना कोई देख के, या तो कोशिश करते हैं कि उसको इग्नोर किया जाता है, बंदा खुद ही छोड़ देता है जॉब, या फिर अगर उसमें कैलिबर है तो उसको इस हिसाब से जॉब दी जाती है, उसके प्रोफाइल यानी वो वाली प्रोफाइल बदल जाती है, ठीक है ना। वो कंपनी के लिए भी एक बोझ बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत से केसेस, कई केसेस में ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ब्रांडेड कंपनियों में जाएंगे, ठीक है ना, तो वो मैंने देखा हुआ है कई जगह पे। हमारा टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, तो ठीक है। मेन काम ये है कि टू मोटिवेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे आपको एश्योरेंस है, वहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक सेफ्टी भी रहती है, आपके परिवार को सेफ्टी रहती है। कल को कोई उन्हीं की बात हो जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, पर प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं आएगा। पैसा पैर कट जाते हैं, काटी कट जाती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब तो चलो हमारे रूल ऐसे अच्छे हो गए, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या था, CTI करते थे, हर 3 महीने के वो 5,000 रुपए कवर करते थे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो 4 मॉड्यूल बनाते थे, 1 साल में 4 मॉड्यूल बनाते थे, तो 4 मॉड्यूल के उनको कितनी पैसे पेमेंट देनी पड़ती थी? 20,000 रुपया।
ऐसे वो एक साल का 20,000 बोलते तो आपको लगना था नहीं यार बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एक सीबीआई ट्रेनिंग के लिए 20,000 रुपया एक साल का बहुत ज्यादा है, परंतु एक स्मार्ट तरीका है ना इसको करने का। आपको किस्तें बना रहा है, वो एक स्मार्ट तरीका है वेंचर का, आपको रुबाने का नहीं, कोई बात नहीं है। 10,000 की किस्त होगी, वो आप आराम से दे सकते हो। अब जिसने 10,000 रुपये देना ना, वो देखता है कि मैं कैसे एडजस्टमेंट करूं, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। तो अगर लोन लेना है, लोन कोशिश करो लोन लो मत, अगर लेना है बहुत जरूरत पड़ती है तो इस हिसाब से लो जो आपके लिए सुटेबल हो, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला काम ना हो, ठीक है ना। अब हमने कर दिया यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट क्लियर आपका, ठीक है ना। अगर 6 माही है तो n बराबर है कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर 2 साल है तो 2 × 2 यानी 6 माही आएंगी इसमें, यहां पे n4 आ जाएगा। अगर यहां पे n5 years बोल रहा है तो 5 × 2 कर देना, क्योंकि हर एक साल में 2 6 महीने होती हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब हम 3 महीनों की बात कर रहे हैं, या हो सकता है क्वार्टरली भी शब्द बहुत बढ़िया आ गया। क्वार्टरली का शब्द होता है 4 महीने बाद। अगर वो 4 महीने बाद पेमेंट के लिए बोलते तो हर 4 महीने में, हर साल में 3-4 महीने होती है, ठीक है ना। कैसे 4 × 3 = 12 मल्टीप्लाई करके 12 मंथ आने चाहिए, तो 4, और अगर हर 3 माही हो रहा है तो 3 × 4, ठीक है ना। तब आपको अगर 4 माही है तो 3 से मल्टीप्लाई, परंतु यहां पे रेशियो को भी डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज ये हो जाएगी जो हमने अभी नहीं क्लियर की, n इज मल्टीप्लाई बाय, अगर 4 माही है तो n इज मल्टीप्लाई विद 3 एंड रेशियो इज डिवाइडेड विद 3, बस। तो अब आप लोग बेवकूफ थोड़े हो कि आप यहां पे आपके पास इंटरेस्ट के अमाउंट बढ़ गया तो आप रेट भी उतना ही दोगे। अगर साल का वो रेट, अगर वो वार्षिक का आपको रेशियो लगा रहा है, दर आपको वार्षिक लगा रहे हैं, तो क्या आपको फायदा होगा, इसमें नुकसान हो जाएगा बेटा आपको। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेशियो को भी कम करेंगे। 3 महीने का दे रहे तो रेशियो भी उस हिसाब से देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास R = 9%, किसी बैंक का ब्याज है 9%। अगर आप 3 महीने में उसको दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9/4 कर देगा वो। अगर n × 4 कर दिए तो इसको 4 से डिवाइड कर देगा रेशियो को। अगर वो बोल रहा है 4 माही तो 4 × 3 = 4 × 3 = 12 होते हैं, तो R = 9/3, यानी आपके पास रेशियो आ गई 3%। 3 महीने की आपको रेशियो देनी पड़ेगी, नहीं 3 महीने की, सॉरी 4, हाँ 3 महीने की, 3 महीने की आपको रेशियो देनी पड़ेगी। फिर आपको टोटल हाउ मच, 3%। सो दिस इज योर चक्रवृद्धि विच्छेदन। इसमें एक और चीज आती है चक्रवृद्धि ब्याज, जो हम लोग असली बात भूल गए। चक्रवृद्धि ब्याज वो वही है फार्मूला, बस इसमें चक्रवृद्धि या चक्र आ जाते हैं इसमें, चक्रवृद्धि विच्छेदन माइनस, ठीक है। उसमें क्या था, अगर आपको याद होगा, अगर आपको ब्याज निकालना तो मूलधन और विच्छेदन दिया हो तो हम क्या करते हैं, विच्छेदन माइनस मूलधन। तो इसमें भी यही है, चक्रवृद्धि विच्छेदन माइनस मूलधन। एक फार्मूला और भी है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फार्मूला है आपके पास 1 - अगर आपको याद होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × ये आ गया आपके पास 1 + R/100 raised to the power n - 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपकी बुक में कहां पे, मेरे को ये याद आ रहा है अपने टाइम का, ठीक है ना। हम लोग करते थे तो एक चीज CI = ये सबसे सिंपल फार्मूला था, और इसमें P कॉमन रहता, वही तो आ गया आपके पास, चक्रवृद्धि विच्छेदन माइनस मूलधन। यानी ये चीज ना मैंने थोड़ा सा और इसको थोड़ा इंप्रूव कर देता हूं। ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट CI निकालना हो तो डायरेक्ट CI का फार्मूला ये है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, चक्रवृद्धि विच्छेदन बता दिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का भी बता दिया आपको, ठीक है। सो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सिंपल हैं जो हमने लिखे हुए हैं,
ये सिर्फ आपका माइंडसेट बनाने के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से बाहर निकले और चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चले, ठीक है ना। तो 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत तक कितना चक्रवृद्धि ब्याज दे होगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया हुआ हमारे पास 45,000, ठीक है, और रेशियो दे दी हुई है हमें 15% और टाइम दे दिया हुआ। इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है ऐसा जिसमें आपको थोड़ा सा टिपिकल हो, 2 इयर्स का, 2 वर्ष का है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का समय है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, इसने पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज दे होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे या फिर पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूं। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला यहां पे, तो ये होता है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 डिवाइड बाय रेज़ टू द पावर m। ये है फॉर्मूला आपके पास, ओके। ये इलेक्शन का इशू चला हुआ है, ठीक है ना, आपको भी पता लगना चाहिए कि कैसे डिस्कस करते हैं ये लोग हमें, ओके। सो डोंट बी ट्राई, ठीक है, इस साइड राजनीति की तरफ कम ही कोशिश करना। ये P 45,000, ये अच्छे लोगों की गेम नहीं है, ऐसे बोला जाता है, और बड़ी सही बात बोली गई है। 15, ये मैं सिर्फ एप्लीकेबल कर रहा हूं फार्मूला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे T2 है, वार्षिक दर पे हो रहा है, तो आपके पास NB2 ही आएगा, तो ये आ गया 2, ठीक है। सो 4, 5, यहां पे एल्सियम लिया 100, ये आ गया एल्सियम आ गया 100, और ये करेंगे 100 प्लस 15। ये एक बार हम लोग लिख रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ये सिर्फ आपको एक बार दिखाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हम डायरेक्ट चलेंगे। बताऊंगा मैं थोड़ी देर में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। 45,000, ठीक है, ये आ गया 115 ओवर 100 रेज़ टू द पावर 2। अभी हम लोग इसको 5 to the 10 0, 5 to the 10, 5 to the 15, ये आ गया आपके पास 4, 5, 0, 23 इंटू 23 ओवर, ठीक है, 1, ठीक है ना। ये 23 इंटू 23 कर दिया रेज़ टू द पावर 2 है, और नीचे 20 इसकी भी रेज़ टू द, ये ब्रैकेट वाला 23 ओवर 20 इंटू 23 ओवर 20, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 23 इंटू 23 दैट इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास 529, 225 इंटू 529 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके पास चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर रखा है हमने, तो दैट इज इक्वल टू 1190, ठीक है, 25 ओवर 2। इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये आ गया आपके पास चक्रवृद्धि मिश्रधन। मैं इसको दूसरे पोर्शन के लिए रख रहा हूँ, ये आ गया 59,512.5 रुपीज। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ, अगर आपने 45,000 रुपया लिया तो आपको इसके बदले में 2 साल में 15% की रेशियो से 59,000 देना पड़ेगा बैंक को, ओके। परंतु इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, हमने पहले बताया फार्मूला लिखा था, मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 59,512.5 माइनस, मैं इसके नीचे लिखा हूं, थोड़ा आपको भी कैलकुलेट करने का पता लग जाएगा, 000.0, ये आ गया 50 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 14,500, ठीक है, 12 रुपीज।
14,512 रुपीज ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज योर चक्रवृद्धि निषेधन इतना बनता है। इसका आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे आपको, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, वो हो गया है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फास्ट में करना था तो आप लोगों ने पता क्या करना, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे जो ये बात हमने पूछी हुई, जो इसने पूछी है, P इंटू 1 माइनस R ओवर 100 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये ठीक है। ये आ गया 45,000, ठीक है। और उसके बाद आ गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस R कितना लिखोगे, 1 माइनस R 15 ओवर 100, वही आ जाएगी, ये वही वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों ने जैसे यहां पे ये लिख दिया, इसके बाद अगला काम क्या होगा, यहां पे डायरेक्ट आप लिखिए 100 माइनस 15 है, तो ये आ गया, नहीं 100 प्लस, सॉरी 1 प्लस R है, यहां पे माइनस आएगा, तो ये आ गया 100 प्लस 15, 115, तो ये आ गया 45,000 इंटू 115 ओवर 100 इंटू 115 ओवर 100, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग ये लिख देते हैं, इसको -1 बाद में करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इसको करना है तो यहां पे P लिख दे सकते हैं, इंटू P, यानी कि 45,000 है, ये बाद में 45,000 माइनस कर दिया, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। अब आप लोग इसको सेम टू सेम कैलकुलेशन है, आगे कैलकुलेशन से मैं बस यहाँ पे 45,000 साथ में लिख देना, यहाँ पे माइनस 45,000, जो आगे आपके पास कितना आया था, आपके पास 911 कुछ ऐसा आया था, ये मल्टीप्लाई करके 1190, हाँ 119025 ओवर 2 माइनस 45, ठीक है। इसको माइनस करोगे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। वही आएगा आंसर, वही आ जाएगा, चाहे आप इसको कैलकुलेट करके ऐसे ही कर लो, डिवाइड बाय 2, या यहाँ पे एलसीएम लेके 90,000 हो जाएगा, 90,000 में ये माइनस कर दो, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर वे टू हाउ टू परफॉर्म योर क्वेश्चन, कैसे आप क्वेश्चन करते हो। कुल मिला के आपको पता लगना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है और कैसे इन लोगों को हम लोग कर सकते हैं बड़ी तरीके से। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन था 10,000, ये 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6%, ठीक है ना। ये आई इंस्टॉलमेंट इन सेपरेट वे, मतलब आप लोगों का जो पहला जो इंटरेस्ट विंडो है वो 4% की है। पहले साल आपको 4% देना पड़ेगा, अगले साल ब्याज 5% कर देगा, ठीक है ना। ये किस कंडीशन में आती है, जब आप लंबा इंटरवल ले जाते हो, जब आप बैंक बोलता है कि आप 10 साल का केस बनाओ और आप बोलते नहीं कि हम 20 साल का केस बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं 5-5 साल का ब्याज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां पे ये कर दिया हुआ है कि प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में 5% और तृतीय वर्ष में 6%। इसमें क्या हुआ, पी तो आपके पास आ गया 10,000 पे और आर कितना आ गया आपके पास, आर के लिए पहले साल के लिए, ठीक है ना, ये अलग आया। R1 कितना है आपके पास, पहला आया 4%, R2 5% और R3 ये मैंने फार्मूला करवाया नहीं था, ये फार्मूला बीच में, चलो कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फार्मूले अपने आप बनते जाएंगे। R3 ये अब क्या करेगा, वो एक साल का अलग ब्याज लगाएगा, अगले साल का उससे अलग लगाएगा और उससे अगले साल अलग ब्याज लगाएगा, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का है। और तृतीय वर्ष यानी टोटल कितना वर्ष है, टाइम कितना है
t इज इक्वल टू 3, यस 3 वर्ष का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका चक्रवृद्धि विच्छेदन निकालते हैं। व्हाट इज चक्रवृद्धि, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट कितना निकला, ए लिखते हैं हम, इसको शो करते हैं। कंपाउंड इज इक्वल टू पी इंटू, इसमें आएगा 1 प्लस R1 ओवर 100, ये है पहले साल का, इंटू 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दूसरे साल में इसका क्या इंटरेस्ट लग जाएगा, दैट शुड बी ए मल्टीप्लाई विद 1 प्लस, यहां पे पावर आती थी ना, पावर की जगह पे इसको हम लोग दूसरे साल का अलग ब्याज डाल रहे हैं, 1 प्लस R2 ओवर 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R3 ओवर 100, ये 3 साल का ब्याज है। इसमें 3 कैलकुलेशन होगी और कोई ऐसा नहीं है। बी है 10,000, ये सबके लिए कॉमन है, 1 प्लस R1 4 ओवर 100, मैं इसको डायरेक्ट 104 ओवर 100 लिख सकता हूं, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा इसको, एक 1 सेपरेट कर दूंगा, ठीक है ना। 1 प्लस 6 ओवर 100, ये 3 ब्याज थे, तो तीनों मैंने एक एक साल के अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए। जोड़ने नहीं है, मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, यहां पे पावर 3 साल का करते थे, रेज टू द पावर 3 कर देते थे। यहां पे पहले साल के ये, दूसरे साल के ये, तीसरे साल के ये, 3 साल का बन गया, ठीक है ना। सो अब क्या आएगा, 10,000 ये आ गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, इंटू 104 y 100 इंटू 105 ओवर 100 इंटू 106 y 100। पिछले क्वेश्चन में देख लेना, ये मैंने 104 क्यों लिखा, 105 क्यों लिखा, 106 क्यों लिखा, ठीक है ना। तो दिस 2 0 इसके साथ कैंसल, 2 0 इसके साथ कैंसल, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2 5 10 20, 2 5 10 2 3 6, फिर उसके बाद 5 4 20, 5 2 1 5 1 4, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे 2 के साथ किए हुए हैं ना, तो ये आएगा 50, और ये इसको हमने कर दिया 5 10 5 1, तो ये आ गया 5 10, और फिर हम लोग इसको करेंगे 2 के साथ 2 5 10 2 5 10 2 2 10, ठीक है। और कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है इसका कि नहीं। फिर अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 52 51 53 डिवाइड बाय 5, 52 21 53 डिवाइड बाय 5, जो आएगा इज इक्वल टू, ये कर देंगे मल्टीप्लाई 11,575.2 डिवाइड बाय 5, अच्छा 5 डिवाइड करके ये आया हुआ है, ओके ओके, साथ साथ में स्टूडेंट कर रहे हैं, तो 11,575.2, ओके। ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास चक्रवृद्धि विच्छेदन, ओके। 11,575 रुपए 20 पैसे, ठीक है ना। अब इसने पूछा हुआ ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, विच्छेदन कितना है आपके पास 11,575.20 माइनस 10,000 बस 2 5 7 5 1, ये आ गया 1575 रुपए 20 पैसे, यस दैट इज द ऑप्शन, 1575 रुपए 20 पैसे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमने अलग तरीके से इसलिए लिए कि कोई आपको ये सी पार्ट ऑप्शन में ये है सी,
चलो कोई नहीं, अभी तो आप इसको सीख रहे हो, तो अभी मैं ऑप्शनल आगे रख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन किए हैं हमने सिस्टेमेटिकली। अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अभी आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको लगता है, आपको गूगल से मिलते हैं या कहीं से भी मिलते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन करना, थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट ग्रेड के थोड़े से अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों का एक काम रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।